Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy and our today's topic is congruence of triangles। आज हमें पढ़ना है congruence of triangles के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि congruence होता क्या है। So congruence का मतलब है if two objects or figures have the same shape and same size, they are called congruent objects or figures। कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स या कोई भी टू फिगर्स अगर सेम साइज की हैं, सेम शेप की हैं, तब हम ये कहेंगे कि वो दोनों की दोनों जो फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं और इसी को कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। तो कॉन्ग्रुएंस को हम इस पर्टिकुलर सिंबल से दिखाते हैं। सो दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब किसी लाइन के अंदर किस तरह से कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, लाइन सेगमेंट्स के अंदर कॉन्ग्रुएंस कैसे हो सकता है उसको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी ऑफ 5.2 सेंटीमीटर लेंथ एंड सी डी ऑफ 5.2 सेंटीमीटर लेंथ। अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, और हमको इस तरह से इनको डिनोट करना होता है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। सो दो लाइन सेगमेंट अगर इक्वल लेंथ के हैं तब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। कोई भी टू एंगल्स अगर सेम मेजरमेंट के हैं, उनका मेजरमेंट सेम है, तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। सपोज हमारे पास एक एंगल है ए बी सी 40 डिग्री एंड अनदर एंगल इज DEF is also of 40 degree measurement, then both ABC and DEF are congruent। So हम लिख सकते हैं कि ABC is congruent to DEF angles, angle ABC is congruent to angle DEF। Now congruence of circles। कोई भी टू सर्कल्स अगर हमारे पास इस तरह से हैं कि उनकी जो रेडियाई है वो इक्वल लेंथ की है, इक्वल मेजरमेंट की है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही सर्कल्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्राइटेरिया पढ़ने हैं ट्राइंगल्स के। तो ट्राइंगल्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं ताकि वो कॉन्ग्रुएंट हो सकें एक दूसरे के। तो उनमें पहला जो क्राइटेरिया आता है उसको बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस। SSS मीन्स होता है साइड साइड साइड, यानी कोई एक ट्राइंगल अगर इस तरह से है हमारे पास कि उसकी जो 3 साइड्स हैं वो किसी दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल हो जाती हैं, तब हम ये कहेंगे कि वहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंस लगेगा। तो AB 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने दूसरे ट्राइंगल की DE साइड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर ली हुई है, तो AB जो है वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो DE होगी। AB कॉरस्पॉन्डिंग टू DE। BC इज 4.5 सेंटीमीटर, ऑल्सो EF इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर, सो BC इज corresponding to EF and AC 4 centimeter, DF 4 centimeter, so AC is corresponding to DF। तो जब corresponding parts दो triangles के जो corresponding sides हैं वो आपस में equal हो जा रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों triangles जो हैं SSS congruence criteria से congruent हैं। तो हमने triangle ABC को congruent show कर दिया यहाँ पर triangle DEF के। अगला जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड में हमारे पास में जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें कोई भी 2 साइड्स जो एडजेसेंट हो ऐसी साइड्स हमें लेनी है, और उनके साथ में जो एंगल है उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो भी एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं द टू साइड्स ऑफ एनी triangle if the two sides and the included angle is equal to the two sides and the included angle of other triangle, then both the triangles are
कॉन्ग्रुएंट। यानी ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों की ये जो दो साइड्स ली हैं हमने, इनके बीच वाला एंगल भी दोनों में सेम है, साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। Next criteria is ASA congruence criteria, that is angle side angle। So किसी भी ट्राइंगल की अगर टू एंगल्स और इनकी इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो, यहाँ पर टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के, देन वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हियर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब आ जाता है AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या है कि किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स हैं यहाँ पर और कोई एक साइड है, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 48 डिग्री, और ये जो साथ में जो साइड लगी हुई है ये 4 सेंटीमीटर है, और इस ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल भी है, और ये साइड AC जो है वो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर DF 4 सेंटीमीटर है, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी DF। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एंगल एंड द साइड, एंगल एंगल साइड, तो इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये था हमारा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। नाउ द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। R means right angle, H means hypotenuse, S means side। So कोई अगर एक ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से है कि उसका एक एंगल राइट एंगल हो, उसकी हाइपोटेनियस हमें पता हो, एक साइड कोई भी एक साइड अगर हमें पता हो, और दूसरे ट्राइंगल में ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हैं, मीन्स एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और यहाँ पर एंगल E राइट एंगल है, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है E। यहाँ पर जो साइड AB है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो साइड DE है वो 3 सेंटीमीटर है। सो हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो DE के कॉरस्पॉन्डिंग है, और जो हाइपोटेनियस है हमारी AC वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस है 5 सेंटीमीटर यानी DF। सो AC और DF ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के, क्योंकि AB का कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पर DE और C का कॉरस्पॉन्डिंग है F। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये था हमारा लास्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया RHS। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।